ट्रिपल एच के प्लान्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए काफी फोकस और लॉन्ग टर्म लगते हैं। उन्होंने अपने क्रिएटिव कंट्रोल के अंडर डब्ल्यूडब्ल्यू की ओवरऑल क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग पे काफी ध्यान दिया है। तो ट्रिपल एच के प्लान्स को आइए पॉइंट्स के जरिए समझते हैं। पहला पॉइंट है फोकस ऑन रेसलिंग क्वालिटी। ट्रिपल एच का फोकस मैचेस की इन-रिंग क्वालिटी पे ज्यादा है। एनएक्सटी के टाइम से ही उनका गोल था कि बेस्ट रेसलर को शोकेस किया जाए, चाहे वो डब्ल्यूडब्ल्यू के होम ग्राउंड टैलेंट्स हो या किसी दूसरे कंट्री का। अब डब्ल्यूडब्ल्यू के मेन रोस्टर में भी मैचेस का क्वालिटी स्टैंडर्ड काफी इंप्रूव हुआ है और ट्रिपल एच हर वीक अच्छे रेसलिंग एक्शन को प्रायोरिटी दे रहे हैं और अपने वीकली शोज पे काफी अच्छी बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा है लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग। ट्रिपल एच की बुकिंग का एक मेन एस्पेक्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग है। वो जल्दी जल्दी राइवलरी खत्म नहीं करते बल्कि सो बर्नर स्टोरी लाइन प्रेफर करते हैं तो फैंस को इन्वेस्ट करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रोमन रेंस का ब्लड लाइन स्टोरी लाइन और फिर जजमेंट डे का स्टोरी लाइन, और ये दोनों स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू है। तीसरा है न्यू टैलेंट पुश। ट्रिपल एच नए स्टार्स को पुश देने में ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने काफी एनएक्सटी सुपरस्टार्स को मेन रास्टर पे इंट्रोड्यूस किया है, जैसे कि एल नाइट को उन्होंने ऑर्गेनिकली फैंस के साथ कनेक्ट होने दिया। ब्रॉन रीड, जॉनी गार्गेनो, टोमासो चेम्पा और ये स्काई जैसे टैलेंटेड रेसलर को वापस प्रोमिनेंट रोल दिया गया। नए टैलेंट को स्टार बनाने का ट्रिपल एच का ये अप्रोच उनके फ्यूचर प्लान्स का बड़ा हिस्सा लगता है। चौथा है वुमेन्स डिवीजन का एलिवेशन। ट्रिपल एच का फोकस वुमेन्स डिवीजन को और स्ट्रॉन्ग बनाने का है। उन्होंने वुमेन्स रेसलिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है और कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन्स मैचेस और फ्यूड्स को हाईलाइट किया है, जैसे कि रियर रिप्ली, बेकी लिंच, इयो स्काई और बियांका ब्लेयर के अराउंड स्टोरी लाइंस। पांचवा टैग टीम डिवीजन राइवल। विंस मैकमैन के टाइम पे टैग टीम रेसलिंग को ज्यादा फोकस नहीं मिलता था, लेकिन ट्रिपल एच के अंडर टैग टीम डिवीजन को रिवाइव करने का प्लान है। उन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग टैग टीम्स को प्रोमिनेंट स्टोरी लाइन में डाला है, जैसे कि द उसोस, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, जजमेंट डे, फिन बैलर एंड डेमियन प्रीस्ट। इसके अलावा ट्रिपल एच का गोल है नए टैग टीम्स क्रिएट करना और एग्जिस्टिंग टैग टीम्स को और मोमेंटम देना। छठा है मोर इंटरनेशनल एक्सपेंशन। ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू को ग्लोबली और एक्सपेंड करने में इंटरेस्टेड है। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू एनएक्सटी यूरोप का प्लान अनाउंस किया था, जो यूरोपियन मार्केट पे फोकस करेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए इंटरनेशनल शोज और लोकल टैलेंट्स को पुश करने का प्लान भी इनके फ्यूचर स्ट्रेटजीज का पार्ट है। सातवां है स्टोरी लाइन का रियलिज्म। ट्रिपल एच प्रीफर करते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के स्टोरी लाइन्स ज्यादा रियलिस्टिक और लेस स्क्रिप्टेड लगे। उन्होंने प्रोमोज और बैक स्टेज सेगमेंट्स को भी थोड़ा ऑर्गेनिक बनाने का एफर्ट किया, ताकि रेसलर्स के कैरेक्टर नेचुरली डेवलप हो सकें और फैंस ज्यादा कनेक्ट कर सकें। आठवां है पार्ट टाइमर का लेस रिलेशंस। विंस मैकमैन काफी पार्ट टाइमर्स और लेजेंड्स पे रियली करते थे, लेकिन ट्रिपल एच उनसे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहे हैं। वो करंट रोस्टर को ही पुश करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड लगते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म सुपरस्टार्स को बिल्ड किया जा सके। नवा है रिटर्न्स एंड रिहायर्स। ट्रिपल एच ने डब्ल्यूडब्ल्यू में कई ऐसे सुपरस्टार्स को वापस लाए जो विंस मैकमैन के टाइम पे रिलीज किए गए थे, जैसे सीएम पंक, ब्रॉन स्ट्रोमैन, केविन क्रॉस, डकोटा काय और टर्गन नॉक्स एंड गोल्डबर्ग। इससे उनका गोल लगता है कि वो जो टैलेंटेड सुपरस्टार्स को रिलीज किया गया था उन्हें एक और चांस दिया जाए और फ्रेश स्टोरी लाइन्स में उसे यूज किया जाए। 10वां है मोस्ट क्रिएटिव फ्रीडम। रेसलर्स को अपने कैरेक्टर और प्रोमोज में ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम मिल रही है। ट्रिपल एच के अंडर उन्होंने एक लेस स्क्रिप्टेड अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें रेसलर्स अपने कैरेक्टर को नेचुरल वे में एक्सप्रेस कर पाए, जो कई रेसलर्स के लिए एक पॉजिटिव चेंज है। इन सब चेंजेस से लगता है कि ट्रिपल एच का गोल डब्ल्यूडब्ल्यू को लॉन्ग सस्टेनेबल सक्सेस की तरफ ले जा रहा है, जिसमें स्टोरी टेलिंग, मैचेस क्वालिटी और न्यू स्टार्स को स्पॉटलाइट में लाना उनकी टॉप प्रायोरिटीज है। और आने वाले टाइम में यही देखना होगा कि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यू को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। अभी देखकर तो यही लग रहा है कि इनका फ्यूचर प्लान काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।